जंगल में तेज भारी वर्षा हो रही थी। टुनी चिड़िया की बेटी गुड़िया बारिश में गोलगप्पे बेच रही थी। सभी पक्षी उसके गोलगप्पे बहुत शौक से खाते थे। अरे ओ गुड़िया, तेरे बारे में बहुत सुना है। आज इस बारिश के मौसम में मैं तेरे गोलगप्पे खाकर ही जाऊंगा। क्यों नहीं तोते भैया, जरूर, मैं अभी देती हूँ। एक बार मेरे गोलगप्पे खाओगे तो बार बार आओगे। मेरे जैसे गोलगप्पे कहीं नहीं मिलेंगे आपको। गुड़िया गरम गरम पानी से भरे गोलगप्पे एक प्लेट में तोते को दे देती है। तोता मजे ले लेकर सारे गोलगप्पे खा जाता है। देखा मेरे गोलगप्पों का कमाल, कैसे बच्चों की तरह ललचाकर खा रहे थे। हाँ हाँ बहन, दूसरे पक्षी एकदम सही बोलते हैं। तेरे गोलगप्पे वाकई में बहुत लाजवाब हैं। एक प्लेट में अपनी हरियाली के लिए भी लेकर जाऊंगा। ऐसे वो तोता गोलगप्पे खाता भी है और साथ भी ले जाता है। दिन भर गुड़िया चिड़िया खूब काम करती। उसे गोलगप्पे बनाने और बेचने से फुर्सत भी नहीं मिलती थी। मैं क्या करूं? गोलगप्पे खाने का बड़ा मन है। एक बार जाकर देखते हैं, क्या पता गुड़िया एक प्लेट गोलगप्पे हमें भी खिला दे। गौरी को गोलगप्पे खाना बहुत अच्छा लगता था, मगर उसके पास पैसे नहीं थे। वो हमेशा गुड़िया चिड़िया से गोलगप्पे उधार लेकर खाया करती। हमें बहुत भूख लगी है, एक प्लेट गोलगप्पे दे दो। गोरी और कालू, तुम दोनों तो हर बार उधार लेकर गोलगप्पे खाते हो। पहले पुराना बिल भरो, फिर मैं गोलगप्पे दूंगी तुम दोनों को। गुड़िया, हमारे पास पैसे नहीं है। जल्दी मैं तेरा हिसाब पूरा कर दूंगा। प्लीज हमें गोलगप्पे दे दो। नहीं दूंगी, तुम दोनों का तो ये रोज का है। अब भागो यहाँ से। वो गुड़िया चिड़िया से बदला लेने का सोच रहे थे। कालू, गोलगप्पे खाने को तो नहीं मिले, जरा अपनी हवाई मोटर तो निकालो। इस बारिश में लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। जैसा आप कहें पत्नी जी। वो दोनों अपनी हवाई मोटर में सवार होकर लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। कालू जी, कितना मजा आ रहा है। इस बारिश के मौसम में हम घर से निकल आए पर गोलगप्पे न खा पाए। तभी उन्हें गुड़िया चिड़िया सामने से आती दिखाई देती है। वो देखो कालू, लगता है गुड़िया घर जा रही है। समय आ गया है बदला लेने का। हाँ, समझ गया गौरी जी। कालू कौवा जानबूझकर हवाई मोटर से गुड़िया चिड़िया को टक्कर मार देता है, जिससे गुड़िया चिड़िया जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और वो दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे ये तो गुड़िया है, टुनी की बेटी। अरे गुड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? कबूतर भाई, हवाई मोटर से टकराकर मेरा पंख टूट गया है। मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। फिर कबूतर गुड़िया चिड़िया को उसके घर छोड़ देता है। ये क्या हो गया? तुम्हारा पंख तो टूट गया। इसे जुड़ने में तो काफी समय लगेगा। चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ। बस कुछ समय की तो बात है। मैं फिर से पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। फिर अपना गोलगप्पों का काम करने लगूंगी। अब पता चलेगा उस टुनी की बच्ची को। बड़ी कमाई करती थी ये। उसका दिमाग खराब हो गया था, जो हमें मुफ्त में गोलगप्पे खाने को नहीं देती थी। गुड़िया तो गई, क्यों ना अब हम दोनों गोलगप्पे बेचना शुरू कर दें। फिर तो हम भी पैसे वाले हो जाएंगे। हाँ कालू, मौका अच्छा है, इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। ऐसे कालू और गौरी अगले दिन जंगल में गोलगप्पे बेचने लगते हैं, लेकिन उनके गोलगप्पे खाने कोई भी पक्षी नहीं आता। अरे इतनी देर से गला फाड़ फाड़ कर आवाजें लगा रही हूँ, मगर कोई भी हमारे गोलगप्पे खाने नहीं आया। लगता है रेट कम करना पड़ेगा। ऐसे गोरी और कालू गोलगप्पे की बड़ी प्लेट केवल 10 रुपए में देने लगते हैं। गोरी, मुझे एक प्लेट गोलगप्पे की दे दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। पूरी चिड़िया गोलगप्पे खाकर बोलती है, गुड़िया के गोलगप्पे जैसा स्वाद नहीं है तुम्हारे गोलगप्पे का, पर मजबूरी है। बारिश में गोलगप्पे खाए बिना मेरा गुजारा नहीं होता। कालू, आज पहले ही दिन हमारे सारे गोलगप्पे बिक गए। कल हम गोलगप्पे की प्लेट 20 रुपए की कर देंगे। गौरी, ज्यादा लालच ना करो। कालू, तुम तो चुप ही हो जाओ। पूरे जंगल में सिर्फ हम ही हैं, जिनके वजह से पक्षियों को गर्मा गर्म गोलगप्पे खाने को मिलते हैं। ऐसे अगले दिन गोलगप्पों की प्लेट 20 रुपए की बेचने लगती है। आज कोई भी पक्षी उनके गोलगप्पे खाने नहीं आता। गौरी, आज तो सारे गोलगप्पे बच गए। अब क्या करें? करना क्या है, यही गोलगप्पे कल सस्ते में बेच देंगे। हाँ हाँ हाँ। ये बासी गोलगप्पे हैं गौरी। सोच लो एक बार, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अगले दिन गौरी गोलगप्पे की प्लेट 10 रुपए की बेचने लगती है। ऐसे उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। कालू, देखा तुमने, जंगल के पक्षी कितने बेवकूफ हैं। किसी को भी पता नहीं चला गोलगप्पे खाकर कि ये बासी थे। उधर गुड़िया चिड़िया की हालत दिन पर दिन बिगड़ गई थी। उसके पास सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। जब से बिटिया का एक्सीडेंट हुआ है, बड़ी मुश्किल से घर चला रही हूँ और मेरे पास तो इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। बहन, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे ठीक होगा? मुझे नहीं लगता। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। टुनी बहन, रोए ना, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही जाएगा। और गुड़िया बिटिया जब तक ठीक नहीं हो जाती, तब तक आप गोलगप्पे बेचना शुरू कर दो। इससे आपकी कमाई बहुत अच्छी होगी और फिर गुड़िया का इलाज भी आसानी से करा पाओगी। हाँ बहन, फिर मैं कल से गोलगप्पे बेचना शुरू करती हूँ। उधर दूसरे दिन गोरी और कालू गोलगप्पे बेचने आते हैं। पकड़ो पकड़ो, पक्षियों पकड़ो इन फ्रॉडियों को।
इनके गोलगप्पे खाने से कल से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे सारे पक्षी मिलकर कालू और गौरी को खूब मारते हैं और उनके पंख तोड़ देते हैं। उधर टुनी चिड़िया गोलगप्पे बेचने का काम शुरू करती है और दूर से पक्षी गोलगप्पों की खुशबू से खींचे चले आते हैं। शुक्र है टुनी बहन, तुमने गोलगप्पे बेचने शुरू कर दिए, वरना कालू और गौरी के गोलगप्पे खाने से तो बीमार होने लगे थे। दूसरी तरफ कालू और गौरी अपने घर में पंख टूटवाकर बैठे हुए थे। ऐसे उन दोनों को अपने किए की सजा मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। धन्यवाद।